और कांस्टेबलों क्या चल रहा था आपके। अब आगे एक और टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है, आपकी भूगोल के अंदर वो टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है आपके अक्षांश और देशांतर। ध्यान से देखें इस टॉपिक को, लैटिट्यूड एंड लॉन्ग लैटिट्यूड, अक्षांश व देशांतर, ये टॉपिक रहेगा आज। बहुत ही सरल टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक। आप कहते हो ना कि ज्योग्राफी के अंदर सबसे सरल टॉपिक कौन सा है, तो सबसे सरल टॉपिक आपका देशांतर और आपका अक्षांश वाला यही है। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड अभी तक तो रहा है। आगे क्या पता ट्रेंड बदल जाए, जमाना बिगड़ जाए, क्योंकि हर चीज पर पत्थर नहीं मारे जाते, कुछ जबानों पर भी पत्थर मारे जा सकते हैं। हर दिल बुज़दिल नहीं होता, हर दिल आशियाना नहीं होता। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आप इतनी दूर से चल कर के आते हैं तो समय लगता है, इस उम्र में लगेगा। हाँ, नहीं, मैं तो कभी कभी हेलीकॉप्टर से भी आता हूँ। अब देखो अक्षांश व देशांतर क्या होता है। पहले देखेंगे क्या अक्षांश, ये आपका कौन सा ग्लोब, बिल्कुल ऐसा ही ग्लोब बनता है। अब देखें, ये आपका ग्लोब है, हम अक्षांश की बात करते हैं। जिनको ये नहीं पता अक्षांश कौन सा होता है और जिनको ये नहीं पता देशांतर कौन सा होता है, वो दोनों चीजें साथ में देख लेवें, क्योंकि अब एक बड़ा महत्वपूर्ण और रिलीवाइजेशन ऑफ द टॉपिक चलने वाला है आपकी जियोग्राफी के अंदर। और कौन सी जियोग्राफी? इंडियन जियोग्राफी। ये टॉपिक अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्ग लैटिट्यूड। अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्ग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये चीज आप कॉमन है। ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ना हम इंग्लिशों का प्रयोग करेंगे क्योंकि जमाना किसका? हिंदी का। ठीक है। अब देखो, ये अक्षांश रेखा की बात करते हैं हम। यहां पर मैं एकदम टू सीधी लाइन खींचता हूं। कहां तक? यहां तक। इसको मैं एक नाम से बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री, इसको बोलूंगा मैं कौन सी? भूमध्य रेखा। और इसी को मैं बोलूंगा विषुवत रेखा। ये लो साहब, तुम्हें समझने की जरूरत है। ठीक। अब देखो, यहां से लेकर के जो एक तो ग्लोब के अंदर ऐसी लाइनें होती हैं और एक ग्लोब के अंदर ऐसी लाइनें होती हैं। कैसी? ऐसी। इनको यानी ऐसी लाइनें जो इस प्रकार से होता है, यानी ऐसे खींचते हैं तो देश है मतलब देशांतर। और ये कौन सी? अक्षांश। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रियलाइजेशन ऑफ द बोर्ड की तरफ ध्यान करके देखना है। यदि 15 मिनट समझ लिए तो रीट का पेपर उठा के देख लेना। अक्षांश देशांतर में से क्वेश्चन आता है। पटवारी अभी आएगा, राजस्थान पुलिस में भी आएगा। हर सिलेबस के अंदर अक्षांश देशांतर से आता है। यदि ऐसा नहीं आएगा तो टाइम से पक्का आएगा। तो इसलिए इसको देख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, रट लेना। अब देखो, ये तो थी आपके कौन सी? देशांतर की। और कौन सी बातें? अक्षांश की। यहां पर इस प्रकार से हम लाइनें खींचेंगे इधर ग्लोब एंड गोलार्ध की तरफ। ये देखो, इस प्रकार से ऐसे। और इन लाइनों की संख्या बिल्कुल बात करेंगे, डिग्री की भी बात करेंगे, हर चीज बताई जाएगी। ये लो, यहां पर कौन सी? एक। जैसे ये तो कौन सी है? 0 डिग्री है, ध्यान रखना। ये रेखा होती है 0 डिग्री। इसको मैं 0 बोल सकता हूं। इसको मैंने यहां पर खींची, मैं यहां पर 1, यहां पर 2, 3, इस प्रकार से यहां पर 50, यहां पर क्या 70 और यहां पर क्या 90। अब देखो आगे क्या होता है। बहुत ही सरल चीज है ये।
ग्लोब भी होगा और गोलार्ध भी होगा। इसकी मैं बात करूं, यहां पर कौन सा उत्तर, यहां पर कौन सा दक्षिण, तो यहां पे होगा आपका कौन सा उत्तरी गोलार्ध, ये लो। और यहां पर आपका कौन सा होगा दक्षिणी गोलार्ध, ये लो। इनको मैं ऐसे यदि बांटूंगा, रिवाइजन करूंगा तो कितनी लाइनें आएंगी इस प्रकार से 90। ऐसे 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 करते करते कैसे कैसे ऐसे, यहां पर आपके कौन सा 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। यहां पर जो दूरियां हैं, नजदीकियां हैं, कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चले, इतने में क्या करेंगे, टैक्सी का किराया बचा लेंगे। इनकी जो दूरी है वो दूरी है आपके 111 किलोमीटर। ठीक, अब यह दूरी तो 111 किलोमीटर है और इसका जो भाग है ना यहां पर, यानी जो ये जो बीच का स्थान है, जिस प्रकार से ये स्थान है, इसको बोला जाता है आपके कौन सा कटिबंध। कटिबंध समझ जाओगे? ठीक। अब देखो, यदि मैं आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछूं कि अक्षांशीय रेखा के अंदर जो आपकी सर्वाधिक जो लंबी दूरी है, रेखाएं सभी समान है, गैप सभी में 111 किलोमीटर है, यहां पर भी आपके 111 किलोमीटर की दूरी होगी और यहां पर भी 111 किलोमीटर की दूरी होगी। लेकिन मैं पूछूं सबसे लंबाई के अंदर अक्षांश में सबसे लंबी रेखा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री लंबी है, क्योंकि ये 0 डिग्री यहां पर है। इसके बाद में जैसे ही मान लीजिए ये क्या है आपका ग्लोब, एक बार सिर्फ इधर देखें, ये तो बड़ी रेखा हो गई, इसके बाद में थोड़ी छोटी आएगी, थोड़ी छोटी आएगी, इस प्रकार से होती जाएगी और सबसे छोटी होगी वो आपकी 90 डिग्री होगी और उसकी लंबाई कितनी होगी? 0। ठीक है, ये चीज आपने समझी। यहां पर आपका ऊपर की तरफ आपका कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, यहां पर आपका कौन सा होगा? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी तक आया कि नहीं आया, इतना बोल देना। अब मैं यहां से तुम्हें टाइपलाइन की बात करता हूं, यहां से हम भारत के अक्षांश पर चर्चाएं करते हैं। तो ये आपका कौन सा भूमध्य रेखा, यहां पर कौन सी है? 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री रेखा कौन सी? कर्क रेखा। यहां पर आपके कौन सी 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और यहां पर आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी अक्षांश। 86.5 डिग्री यहां पर कर्क रेखा है, तो यहां पर एक आपका कौन सा होगा? भारत होगा। मैं आपसे इस प्रकार से पूछूं कि भारत अक्षांश में कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। यहां से भारत के यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8.4 से लेकर के और 37 पॉइंट कितना 6। समझ में आ रहा है? संपूर्ण भारत के यदि अक्षांश की बात करें तो उत्तर क्या होगा? 8.45 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको एक बार समझो, एक बार नहीं तो बार बार समझो, समझना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि ये वैकेंसी तुम्हारे लिए अंतिम वैकेंसी होनी चाहिए। एक बार आप यदि इसको समझ गए तो तुम्हें जीवन के अंदर फिर से कभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यही तुम्हें चीजें परेशान करेंगी, यही चीजें तुम्हारे सामने फिर तुम्हारे पास में आएंगी। हम बाहरों की कलियों को चुनने वाले आएंगे, हमसे बेहतर बताने वाले, तुमसे बेहतर समझने वाले। इस चीज को समझने की जरूरत है, इस चीज को रट्टा मारने की जरूरत है। रगड़ दो, यदि याद नहीं होता है तो रट दो। रट रट के लोग ये बन गए, तुम तो चीज ही क्या हो, IAS, IPS, RAS, बड़ी बड़ी वैकेंसियों को लोगों ने रट रट के प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो फिर भी समझने की जरूरत है। अब देखो अक्षांश कितना है भारत का, 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 कौन सा उत्तरी अक्षांश। यदि अक्षांश विस्तार की बात करें, अक्षांश विस्तार होगा। अक्षांश विस्तार में हम समय की गणना नहीं करते, समय की गणना देशांतरीय विस्तार में करेंगे। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में समय सूर्य उदय 2 घंटे लेट होता, वो बाद की बातें हैं, वो बातें बाद में बताई जाएगी। पहले तुम्हें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है, पहले तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत है। यदि इन चीजों को तुमने पढ़ लिया ना, तो तुम कभी भी अपने जीवन के अंदर फिर से तुम्हें इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अक्षांश रेखाएं के बारे में हमने क्या की, बात की। बिल्कुल अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। देखो क्या होता है, ये तो था बोर्ड का बायोमेप। अब देखें सीधी सी बात एंड शॉर्टकट। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? अक्षांश अभी तक पढ़ा, देशांतर के बारे में बातें बाद में करेंगे। अक्षांश रेखा के अंदर एक आपका टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के गोलार्ध कितने? उत्तरी गोलार्ध जो उत्तर की तरफ है उसको क्या बोलते? उत्तरी गोलार्ध बोलते। जो दक्षिण के अंदर स्थित है उसको क्या बोलते? दक्षिणी गोलार्ध बोलते। यहां पर आपकी कौन सी 0 डिग्री रेखा या कौन सी भूमध्य रेखा? ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इधर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त और इधर कौन सी 90 डिग्री। यहां पर फिर से तुम देखो, यहां पर तुम्हारे लिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश का है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश की है, ये भी उत्तरी अक्षांश की है, और ये भी कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। ये तुम्हारे लिए दक्षिणी अक्षांश कौन सी रेखा? मकर रेखा। यहां पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, समझ में आ रहा है ना? कौन सा वृत्त? एक मिनट, आर्कटिक वृक्क। ठीक, समझ में आया? यहां पर फिर से चलो, यहां पर तुम्हारे लिए सूर्य यहां पर उदय होता है ऐसे। इधर कौन सी डेट की बात करते हैं? 21 मार्च की। पृथ्वी पर दिन और रात में बोलूं कि एक समान कब होते हैं? रात भी समान, दिन भी समान। यहां पर सूर्य कब आता? 0 डिग्री पर आता 21 मार्च को। इधर भी पूरी पवन मारेगा, इधर भी पूरा प्रकाश, इधर भी पूरा अंधेरा, इधर भी पूरा अंधेरा। तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर। इसके बाद में यहां से सीधा ऊपर जाएगा, कहां पर जाएगा? आपके कर्क रेखा पर जाएगा, और कर्क रेखा पर आपके कब जाएगा? 21 जून को जाएगा। अब जैसे ही 21 जून को जाएगा, प्रकाश सिर्फ और सिर्फ इस दिशा के अंदर मारेगा। यहां पर प्रकाश का क्या होगा? कम होगा। प्रकाश यहां तक पहुंचेगा तो रात क्या होगी? यहां पर प्रकाश ज्यादा होगा तो दिन क्या होगा? बड़ा होगा। रात क्या होगी? छोटी होगी। यहां पर दिन छोटा होगा, रात क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आ गया? यहां से फिर से वापस यहां पर आएगा, और यहां पर कब आएगा? आपके 23 सितंबर को आएगा, फिर 3 महीने बाद में। ठीक,
जैसे ही आएगा फिर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा पूछूं दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, 21 मार्च और आपका कौन सा, 23 सितंबर। 23 सितंबर और आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है। तुम रट्टे फिक्सन वाले विद्यार्थी नहीं हो कि हर चीज को रट लिया जाए, तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है। तुम समझोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, रट्टी रटाई चीजों से तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें रटने की जरूरत कतई नहीं है। तुम रट नहीं सकते, तुम सिर्फ पढ़ सकते हो। तुम्हारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, रट्टाफिकेशन इज द नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ पर्सन। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखो यहां पर तुम्हें समझ में आया, इसके बाद में हम चलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, नहीं जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे, याद नहीं होगा। मकर रेखा कहाँ रह गई रे, ये रहेगी यहाँ पर, ठीक है, इतनी दूर आ गई। यहाँ पर तुम्हारा प्रकाश पड़ेगा कब तक, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ तो दिन बड़ा हो जाएगा, प्रकाश ज़्यादा होगा, और यहाँ पर प्रकाश क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया टाबरों, मेरे गुलगुलों, समझ में आया क्या, नहीं आया तो फिर देखो। हमने बात क्या की, अक्षांश रेखा और कौन सी, देशांतर रेखा। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती, सूर्य आते ही क्या मारता, प्रकाश मारता। कब मारेगा प्रकाश, 21 मार्च को मारेगा। साल के शुरुआती चरणों की बात कर रहे हैं। 21 मार्च को प्रकाश मारेगा बीचों बीच में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी सेम प्रकाश रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम प्रकाश रहेगा। दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद में ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कब जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में याद रख लेना, जाएगा तो जाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा, 21 जून को जाएगा। 21 जून को जाएगा। प्रकाश कहां पर ज्यादा मारेगा, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो रात दिन बड़े कहां पर होंगे, उत्तरी गोलार्ध। तो रात क्या होगी उत्तरी गोलार्ध में, छोटी। मतलब रात छोटी होगी और दिन क्या होगा, बड़ा होगा। यही तो मैं बोल रहा हूं। फिर दक्षिणी गोलार्ध में रात क्या होगी, रात होगी आपके क्या, बड़ी। दिन क्या होगा, छोटा। फिर यहां से वापस उत्तरी गोलार्ध से कहां पर आता, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर आता। विषुवत रेखा पर आएगा तो दिन और रात में क्या करेंगे, अंतर होगा क्या, बिल्कुल होगा। अंतर कितना होगा, अंतर नॉर्मलाइजेशन के अंदर होगा। और अंतर कैसा होगा, दिन और रात क्या होगी, बराबर। प्रकाश सेम जगह मारेगा, इसके बाद में सीधा नीचे आएगा। नीचे कौन सी रेखा पर आएगा, तो आपके आएगा कौन सी पर, मकर रेखा पर। बात बता रहा हूं, बीच में ना बोले, सिद्धांत पर चलें। सफलता शॉर्टकट नहीं होती और बातों से नहीं मिलती। देखिए मकर रेखा पर दिन क्या होगा, सूर्य ज्यादा प्रकाश मारेगा तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, रात बड़ी होगी, दिन क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे लिखा दूंगा, लिखाने में बहुत कुछ लिखा सकता हूं, लेकिन समझ लिया तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं लिखना पड़ेगा। तुम्हारी कॉपियां तुम्हें चिक चिक के बोल रही है कि तुम लिखते बहुत हो। लिखना नहीं है, समझना है। मेमोरी सेव ऑफ कंट्रोल सी दबा करके सेव कर लो, जिंदगी के अंदर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका कौन सा था, अक्षांश। ये आपका कौन सा था, लैटिट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या कि नहीं आया? आया ना? अब देखो यहां पर तुम्हारा हम थोड़ा इधर देख लेते हैं, लिखाएंगे तुम्हें बाद में। एक बार इसको मैं क्लीन अप मार देता हूं, थोड़ा बहुत साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ाना क्या है, बहुत कुछ। अब बात करते हैं किसकी, रेखाओं की। हाँ रेखा की, वाह वाह यार तुम तो। ये देखो ये समझ में आया?
फिर से तुम्हें एक बार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, ये आपकी कौन सी अक्षांश रेखा, समझ में आया? ये आपकी कौन सी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपकी कौन सी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये आपकी कौन सी आर्कटिक वृत्त, और ये आपकी कौन सी उत्तरी। समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं किसका? भारत का। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ पर आपका कौन सा गोलार्ध है? यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ पर आपका कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर भारत स्थित है, और भारत में भी क्या स्थित है? राजस्थान स्थित है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, तो याद रख लेना, यहाँ पर तुम्हारा अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता? 8.4 मुख्य भूमि से। यदि संपूर्ण की मैं बात करूँ, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार तो कितना होगा? 6.5 से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक तुम्हारा विस्तार है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार लिखें, अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6, ये उत्तरी अक्षांश लिखाएंगे। ये सिर्फ क्या है? पढ़ाया है। यदि मैं यहाँ पर अंतर की बात करूँ, 37.6 माइनस 8.4 तो कितना आएगा? 2 और क्या आएगा? 29। 29.2 क्या है? आपका अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन इसमें अंतर नहीं होगा। 68.07 से 97.25, और यहाँ से मैं यदि राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार की बात करूँ तो राजस्थान का कितना है? राजस्थान का 23.03 उत्तरी अक्षांश क्या है? उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश, ये आपका राजस्थान का है, ये आपका भारत का है। दोनों चीज़ें समझ ली। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करें? साथ में लिख लेवें, फटाक से नोटबुक पर हेडिंग लगाएं, अक्षांशीय विस्तार। बिल्कुल यहाँ पर सीधा लिखेंगे, नोटबुक में हेडिंग लगा करके लिखना।